हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा स्टिचिंग। आज से हम ब्लाउज कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको एकदम बेसिक्स से ब्लाउज की बारीकियां बताएंगे और आपको एक महीने के अंदर ब्लाउज एक्सपर्ट बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ब्लाउज बनाने के लिए आपको किन किन नापों की आवश्यकता पड़ती है ये हम बताने जा रहे हैं और ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप नोट कर सकती हैं अभी। तो सबसे पहले हमको नापना शोल्डर यानी तीरा, फिर हमको नापना आर्म होल यानी मुड्डा, फिर हमको नापनी है चेस्ट यानी छाती, फिर हम नापेंगे कमर हमें कितनी रखनी है, फिर हमको नापनी है आस्तीन की लंबाई, फिर नापनी है हमें आस्तीन की चौड़ाई, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमें नापनी है ब्लाउज की पूरी लंबाई, फिर हम नापेंगे गले की लंबाई और फिर उसके बाद नापेंगे हम गले की चौड़ाई। इन सब नापों को रखते हुए आप ब्लाउज बनाएंगे, आपका एकदम परफेक्ट नाप बनेगा। तो आपको नाप लेना जरूर आना चाहिए। अब हम बॉडी से नाप लेना बता रहे हैं, कैसे हमको नापना है। तो हम इंच टेप ले लेते हैं, फिर हमको शोल्डर कैसे नापना, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो जब हम शोल्डर, यहाँ शोल्डर पे हम इंच टेप रखेंगे तो यहाँ पे हमको बोन का एहसास होगा दोनों तरफ। ये जहाँ दोनों तरफ हमको बोन का एहसास हो रहा है, यहीं से लेके ये पूरा हमारा शोल्डर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमको इंच टेप रख के शोल्डर नापना है। अब हम आर्म होल पे आ जाते हैं। आर्म होल हमें कहाँ से कहाँ तक नापना, जहाँ मेरी ये बोन का निशान आप देख रहे हैं, यहीं से लेके पूरा लंबाई में यहाँ तक, ये हमारा आर्म होल की पूरी लंबाई हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक हमको आर्म होल नापना है। अब हम चेस्ट में आ जाते हैं। ये जो निशान देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी चेस्ट हो गई। ये आप रख के यहाँ चेस्ट नापेंगी। अब हमको आ जाना कमर हमें कैसे नापनी है। तो बिल्कुल सीधे खड़े होके जहाँ पे हमारी ये कोहनी टच कर रही है, आपको दिख रहा होगा ये कोहनी टच कर रही है हमारी, यहीं पे हमको अपना कमर का निशान लगाना। ये हमारी कमर हो जाएगी। अब हमको आस्तीन कैसे नापनी है, यही शोल्डर से आप सीधा रखेंगी इंच टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये हमारी आस्तीन की लंबाई हो जाएगी। ये क्लाइंट के ऊपर है, जितना भी वो लंबा छोटा पहनना चाहे नापेंगे आप यहीं से यहाँ तक, जितनी आपको लंबाई रखनी है वो ले लेंगे। ये हमारी लंबाई हो जाएगी। अब हमको आस्तीन की गोलाई कहेंगे, तो ये हमारी आस्तीन की गोलाई है, या हम इसको आस्तीन की मोहरी कहेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नापनी है। तो ये हमारी आस्तीन की पूरी मोहरी हो जाएगी जितनी हमको रखनी है। अब हम ब्लाउज की पूरी लंबाई ले रहे हैं, कहाँ से नापनी है। तो जहाँ ये हमारा शोल्डर का निशान देख रहे हैं, यहीं से हमको पूरे सीधा आ जाना है। कहाँ तक आना, पूरे कमर तक। तो ये हमारी पूरी ब्लाउज की लेंथ हो गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पूरा अपनी ब्लाउज की लेंथ नाप लेनी है। अब हम दूसरे तरीके से ब्लाउज का नाप लेना बता रहे हैं, जो हम ब्लाउज से ही नाप के बताएंगे। डायग्राम में हमने गले की चौड़ाई और लंबाई नहीं बताई थी, वो हम आपको ब्लाउज में ही बताएंगे। तो सबसे पहले ये मेरा इंच टेप है। इंच टेप मेरा पूरा 60 इंच का है, जो कि हमारा 1.5 मीटर हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें, ये मेरा 1 इंच पूरा यहाँ पे हो गया है। ये जो आपको दिख रही है पूरी बड़ी लकीर, 1 इंच मेरा ये हो गया। अब ये छोटी लकीर थोड़ी आपको एक और दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 1.25 इंच हो गया है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी एकदम बड़ी एक लकीर दिख रही है, ये मेरा 1.5 इंच हो गया है। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक और छोटी लकीर हमको ये दिखेगी आपको, तो ये मेरा 1.25 इंच हो गया है। अब हम बिल्कुल आगे आ जाते हैं। ये जो बिल्कुल बड़ी एक लकीर दिख रही है हमारी, ये हमारा 2 इंच हो गया है। इसी तरह आपको नापना है। अब हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नापेंगे, जो ब्लाउज के पिछले हिस्से से हम नापेंगे। लंबाई हमको पूरी ऊपर से रखनी है, जहाँ हमारा शोल्डर है पूरी नीचे इस तरह हमको रखनी है। हल्का सा खिंचाव हम देंगे तो ये हमारी पूरी 14 इंच आ रही है। सामान्यतः लंबाई हमारी 14 इंच ही हमें रखनी चाहिए। ये ना ज़्यादा ऊंचा होता है ना ज़्यादा हमारा ये नीचा होता है। 14 इंच लंबाई हमारी एकदम ठीक आती है। तो ये 14 इंच लंबाई हम ले रहे हैं। अब हम शोल्डर नापना आपको बता रहे हैं कैसे नापना है। तो ये जो एक हमारा ज्वाइंट दिख रहा है, जहाँ हमारी स्लीव जुड़ी है, यहीं से लेके आपको रखना है। ये ऊपर एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे ज्वाइंट तक हमको नापना है। तो ये 11.5 इंच मेरा आ रहा है। तो ये हर नाप अलग अलग ही आता है, किसी का 12 भी आता है, किसी का 10.5 आता है, किसी का 11, अलग अलग शोल्डर का नाप आएगा। ज़्यादातर हमारा 12 इंच ही होता है। अब हमको चेस्ट नापनी है पहले, तो हल्का सा इस तरह खींचेंगे हम।
थोड़ा सा खिंचाव देते हुए, एकदम टाइट हमें नहीं रखना। तो ये मेरा 18 इंच आ रहा है। 36 चेस्ट का ये मेरा ब्लाउज है। यहाँ से यहाँ तक आप चेस्ट नापेंगी। अब हमारे आर्म होल की लंबाई आ जाएगी, इस तरह हमको नापना है। यहीं से जहाँ मेरा शोल्डर है ऊपर, यहीं से लेके ये सीधा आपको इस तरह जो मेरी ये गुलाई गई है आस्तीन की, यहीं तक हमारा आर्म होल हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमारा आर्म होल 6 इंच ही होता है। तो ये हमारा 6 इंच आर्म होल हम नाप लेंगे। अब हम आस्तीन की आपको लंबाई बता रहे हैं। जहाँ मेरा ये ज्वाइंट है, जहाँ मेरा ये शोल्डर पूरा ख़त्म हुआ है, यहीं से हम बिल्कुल आस्तीन की लंबाई नापेंगे। तो इसमें मेरी 5 इंच आ रही है। ये आपको जितनी रखनी है क्लाइंट की मर्जी के अनुसार आप रख सकती हैं। तो ये 5 इंच इस तरह आप नापेंगे बिल्कुल। अब आस्तीन की गोलाई या हम आस्तीन की मोहरी कहेंगे, उसको इस तरह नापना है आपको बिल्कुल एकदम हल्का सा थोड़ा सा खिंचाव देते हुए, क्योंकि कभी कभी टाइट भी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल सही से आपको ये खिंचाव दे के रखना है। तो ये मेरी पूरी 6 इंच आ रही है। तो ये मेरी आस्तीन की चौड़ाई हो गई। अब हम आपको गले की चौड़ाई बताएंगे। तो ये जो हमारा गला, इस तरह हमको नाप लेना, ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। यहीं से हमको रखना, जहाँ पे हमारा ये शोल्डर इधर ख़त्म हुआ है, यहीं से हम रखेंगे। तो ये हमारा 6 इंच आ रही है गले की चौड़ाई। हाफ में हमारी 3 इंच हो जाएगी। तो इस तरह हमें गले की चौड़ाई रखनी है। अब गले की लंबाई हम मर्जी के अनुसार रखेंगे, जिसको जितनी पहननी है। तो इस तरह हम सीधा करके, आगे की गले की जो लंबाई होती है ज़्यादातर हमारी 5.5 या 6 इंच होती है, तो हम इसको 6 इंच रख लेंगे। बैक साइड की लंबाई इस तरह हम नापेंगे, जितना हमको रखना है गले की लंबाई। ये मेरी 8 इंच गले की लंबाई आ रही है। तो बिल्कुल सीधा इंच टेप रख के इस तरह आप लंबाई नाप लें। अब हमको कमर नापनी है। तो कमर हल्का सा इस तरह हम खींच लेंगे, एकदम हमारी टाइट नहीं होनी चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा हमको नहीं खींचना। ये 15.5 इंच यहाँ हमारी कमर आ रही है। तो ये हमारी डबल में है, तो हम इसमें रख लेंगे 15.5 ही। अब हमको ये गोलाई नाप लेनी है। ऐसे तो आस्तीन जब आप रखेंगी इसके चौड़ाई तो एकदम फिट ही आ जाएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा सिलने में दिक्कत है कि गोलाई हमें कैसे निकालनी है, तो बिल्कुल ये हल्का इंच टेप ऐसे मोड़ते हुए हमको इसके आर्म होल में जो हमने गोलाई दी है ये पूरी नाप लेनी है। तो ये 8.5 इंच मेरी आ रही है। तो इसमें आप आधा इंच बढ़ा के ही आस्तीन की कटिंग करेंगी, तो ये 9 इंच हमारा हो जाएगा। 9 इंच हमारा क्या हो जा रहा है, आस्तीन के चौड़ाई। ये आस्तीन का जो कपड़ा है ये हमें 9 इंच रखना है। तो यहाँ पर ब्लाउज की बेसिक क्लास एंड होती है। अगली क्लास में आपको ब्लाउज की थ्योरी और ड्राफ्टिंग बताई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।